A very good morning, children. So, you are happy at home? Yes, I know you all are happy क्योंकि स्कूल जाना नहीं पड़ता, होमवर्क शो करना नहीं पड़ता, टीचर्स can't catch you कि हाँ भाई तुमने काम नहीं किया. Tell me the reason. Okay, so what I'm going to do is today I will teach you an inspirational story जिसमें आप पढ़ के ये समझ आएगा कि डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है. Yes, we are going to read a chapter, lesson number 8 from your book Behive, Reach for the Top, which is divided into two parts. This chapter is divided into two parts and we are going to read part 1 today, which is an inspirational account on the phenomenal success and achievement of an Indian woman mountaineer. Yes, none other than Santosh Yadav. You must have heard about Santosh Yadav. आपने संतोष यादव के बारे में पहले पढ़ा होगा. आई एम श्योर, ऑफ कोर्स, इन योर जीके बुक्स, दैट शी इज द फर्स्ट लेडी टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ट्वाइस, only at the age of 22. Now, Santosh Yadav beat all the odds and prejudices to script a success story. Odds मतलब, odds क्या होता है? जब एक डायरेक्शन में सारे लोग जा रहे हैं, आप कुछ हटके करते हो. This is what Santosh Yadav did. She was born in a very simple family in a village, जोनियावास, in रेवाड़ी district of हरियाणा. और आपको पता है कि like it is in like around 30 to 40 years back, and she was born in an orthodox family. Orthodox क्या होता है? जो रूढ़िवादी, वो पुरानी बातों को फॉलो करते रहना, बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं करना विद टाइम. तो she was born in a family, in a society that was very orthodox. Okay. Before her birth, what happened? One day her mother was like praying. वो प्रे कर रही थी और एक सेंट आते हैं और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं. ब्लेसिंग्स देते हैं कि यस, चलो आपके घर में एक बॉय बेबी का बर्थ हो. तो बट टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, स्पेशली द सेंट, संतोष यादव की दादी मम्मा कहती हैं कि नो, दिस टाइम वी वांट अ गर्ल चाइल्ड. और क्योंकि वहां के जो लोग थे वो हमेशा बॉयज को वेलकम करते थे, एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा वो क्यों कह रही हैं. और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि संतोष यादव के ऑलरेडी 5 ब्रदर्स थे. She was the 6th child of the family, and now they wanted a girl. Yes, and to their destiny, they was blessed with a girl child, and they kept the name Santosh Yadav. Santosh means satisfaction, but to the surprise of everyone, Santosh was exactly the opposite of what her name, what was the name of her meaning. She was not at all satisfied with her life. उसको वो विलेज की रूढ़िवादी वाली जो लाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी. She did not like it at all. वो बाकी विलेज की गर्ल्स से बिल्कुल डिफरेंट थी. गर्ल्स ट्रेडिशनली ड्रेस्ड अप होती थी और वो जैसे विलेज के स्कूल में पढ़ने जाती थी. येस, ऑफ कोर्स, शी जॉइंड अ स्कूल इन अ विलेज. वो भी विलेज के स्कूल उन्होंने भी ज्वाइन करा, बट वो कभी भी वो ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं डालती थी. वो हमेशा शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, लाइक ड्रेस लाइक बॉयज. एंड शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम विलेज स्कूल ओनली. नाउ इट वाज लाइक शी वांटेड टू गो फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एंड शी वांटेड टू गो टू दिल्ली. वो दिल्ली एडमिशन लेना चाहती थी, बट उनके पापा ने स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कर दिया एंड सेड दैट यू आर 16 years old and विलेज में 16 साल में लड़कियों की शादी की जाती थी. संतोष यादव स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज्ड. नो, शी सेड कि अगर आपने जिद करी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी. एंड पेरेंट्स बेचारे चुप हो गए. एंड देन व्हाट हैपेंड? शी वेंट ऑल अलोन, गैदर्ड, पूरी अपनी हिम्मत को गैदर किया एंड वेंट ऑल अलोन टू दिल्ली एंड टुक एडमिशन. और वहां पे उन्होंने एडमिशन भी ले लिया अपने आप. सी, कितने साल पहले की बात है.
आज भी अगर मुझे कोई कहता है दिल्ली जा अकेले तो आई एम अफ्रेड. एंड लुक एट द करेज शी हैड. Okay, now she has taken admission, but parents, the adamant parents, the orthodox parents, they said कि एक ही तरीका है इसको मना करने का, इसको रोकने का, हम इसको पैसे ही नहीं देंगे. संतोष ने उस पे भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं शो की. She said okay fine, what I will do, सुबह मैं स्कूल अटेंड करूंगी and evening में I will do a small job to give the fee. And finally father agreed. And she took admission in one of the schools of Delhi. Okay, and after she completed her schooling, she went to Jaipur in Maharani College. She took admission in Maharani College in Jaipur, and she stayed there in Kasturba Hostel. Okay, ड्यूरिंग हर हायर एजुकेशन क्या होता है कि जब वो वहाँ कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी, उनकी जो विंडो थी ना, विंडो में से वो उत्तराकाशी की जो माउंटेन्स है वो नजर आती थी. एंड शी यूज्ड टू सी एवरी डे. लोग उस पे जा रहे होते थे, लेकिन उनको क्रेजीनेस आती थी उनके माइंड में कि मैं भी जाऊं. आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर. एंड वन डे व्हाट शी डिड, शी ड्रेस्ड अप एंड वो उधर के लिए चल पड़ी. फाइन. एंड अब वो जब वहां जाती है देखने के लिए कि ये विलेजेस रोज कहाँ जाते हैं, तो शी मेट सम माउंटेनियर्स. और जब वो रास्ते में माउंटेनियर्स को मिलती हैं तो वो माउंटेनियर्स सिर्फ उसको जाने के लिए नहीं बोलते, दे डिड नॉट परमिशन कि हाँ तुम हमारे साथ चल सकती हो, बल्कि उनको एनकरेज करते हैं टू ज्वाइन माउंटेनियरिंग. एंड दैट इज व्हाट शी डिड. उन्होंने जयपुर में अपनी जो स्टडीज थी वो जैसे लास्ट ईयर में पहुंची एंड एग्जाम्स वर देयर, उससे पहले ही उन्होंने उत्तराकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन कर ली. एग्जाम्स अभी ओवर हुए नहीं, एग्जाम्स लेट हो गए एंड उनको था कि इसके बीच में वो अपने घर जाएंगी और अपने पापा मम्मा को इसके बारे में सब कुछ बताएंगे. बट एग्जाम्स लेट हो गए. शी वॉज नॉट एबल टू इन्फॉर्म हर पेरेंट्स. She felt bad about it. And what she did, she wrote a letter of apology. उन्होंने एक apology letter भी लिखा अपने मम्मा पापा के लिए कि yes, मुझे I'm really sorry कि मैंने आपको inform नहीं किया and I have went to Uttarakashi to the Nehru Institute of Mountaineering. And there what happened? And वहाँ उन्होंने 4 साल तक बहुत ट्रेनिंग ली. And while training उन्होंने सब कुछ सीखा, कैसे चढ़ते हैं एंड कैसे हाइट में अपने आप को सरवाइव करना चाहिए, कैसे ठंड से लड़ना चाहिए. शी वॉज बोर्न इन हरियाणा एंड उत्तराकाशी ऑल टुगेदर इज अ कोल्ड प्लेस, तो आपको सरवाइव करना भी डिफिकल्ट होता है. सो शी फॉट ऑल दीज थिंग्स. एंड व्हाट हैपेंड? आफ्टर 4 years of training at the age of 22 she climbed Mount Everest. It was a great achievement. And when she was doing all this training, उसके जो सीनियर्स थे वो उसको बहुत प्रमोट करते थे, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो संतोष यादव है वो एक रियल माउंटेनियर है, वो एक रियल ह्यूमन बीइंग है हु इज़ वेरी डेस्टिन्ड टू गो टू द माउंट एवरेस्ट. राइट? ओके. देन एवरेस्ट मिशन. जब वो एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी शुरू करती है आफ्टर 4 years, व्हाट हैपेंड? शी वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. शी हेल्प्ड a person, but unfortunately वो he was dead. उन्होंने पूरी कोशिश की to help him, but he got died. Then again she helped मोहन सिंह. मोहन सिंह क्या, उसको शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी. इन्होंने अपना सिलेंडर उसको दिया विदाउट थिंकिंग दैट शी विल बी ऑल्सो नीडिंग इट. उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उनको दिया एंड सेव्ड हिज लाइफ. And she was very satisfied at this कि yes, she has done something very good. In less than a year of scaling Mount Everest, she got a second invitation from an Indo-Napoleon women's expedition. Indo-Napoleon women expedition. किस लिए? To climb again the Mount Everest. And this was the second time she was going to climb Mount Everest. Okay? While
अनफ्रोलिंग, लाइक वो चढ़ गए माउंट एवरेस्ट में सेकेंड टाइम भी। और जब वो वहां पे ट्राई कलर, यू नो ना, जब हम माउंटेन टॉप पे, आपने कभी भी कोई भी मूवी भी देखी होगी, जब वो जाते हैं तो वो अपने फ्लैग लगाते हैं। एंड व्हेन शी वाज लाइक प्लेसिंग द ट्राई कलर देयर ऑफ on the top of the world, संतोष experienced incredible pride, और उनके अंदर एक incredible endless खुशी होती है, अपने ऊपर प्राउड होता है। She was so happy that day. It was truly a spiritual moment for her. क्योंकि जब आप किसी चीज के पीछे बहुत अच्छे से लग जाते हो तो इट इज लाइक आप उसकी वर्शिप करने लगते हो। एंड शी वॉन्टेड टू डू दैट, एंड दैट वॉज द फीलिंग व्हेन शी रीच्ड देयर, शोइंग एक्सेप्शनल कंसर्न। दिस वाज नॉट ऑल, दैट इज नॉट ऑल, शी शोड एक्सेप्शनल कंसर्न, एंड कंसर्न फॉर व्हाट? फॉर द एनवायरमेंट। What she did, she brought down 500 kg of garbage. 500 kg of garbage from the mountain. जब वो माउंटेन में चढ़ाई कर रही थी तो वो इतना सारा गार्बेज भी लेके आती है अपने साथ नीचे। So she was a very good environmentalist too, isn't it? Yes. The government of India honored her with Padam Shri for the unparalleled mountaineering feast. Isn't it? It was like she has done 2 times and government of India ने उनको Nation's Top Award present किया, and that was Padam Shri. That is it. We are over with the summary. In my next lecture, what I will tell you, I will teach you how to find out the answers and how to frame the answers. So my dear students, what is the work that you are supposed to do is, you will read the chapter thoroughly and try to understand. Underline all the difficult words, try to find out the meanings, write down there. Meet you next day. Bye bye.